दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो मरा नहीं था। शायद उन्होंने पहले कभी भूत को नहीं देखा था, इसलिए जब देखा तो वह रुक नहीं पाए और भाग रहे थे। यह बात उस समय की जब एक गांव का आदमी अचानक बीमारी की वजह से मर गया था। उस आदमी को जलाने के लिए ले जा रहे थे, तभी मौसम अचानक ही बदल गया। किसी को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। सभी गांव वाले एक साथ रुके हुए थे। अचानक देखते कि मरा हुआ आदमी खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हो गया तो सभी लोग डर गए और भागना शुरू कर दिया। यह आदमी भी उन सभी आदमियों के पीछे भागना शुरू कर दिया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ लग रही थी कि कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया जो हमारे साथ भाग रहा है। जब सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह गिरा हुआ नजर आया। फिर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद ये कोई भूत नहीं हो सकता, इसके अंदर अभी भी कुछ सांसें चल रही हो जिसके कारण उठकर दौड़ना शुरू कर दिया हो। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब से हुआ तब से ये लोग जानने लगे कि हो सकता है दुनिया में भूत हो। जब उस चुड़ैल ने देखा, कभी भी ऐसी बात का नाम आता है तो मन में बहुत से ख्याल आते हैं, इस पर यकीन किया जाए लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा लगता है मैं पता नहीं होता ये सच है, मगर जब बात सामने आती है कुछ तो है जो हमें लगता है कि इन बातों में कुछ तो है। मुझे आज भी याद है वह रात जिसके बाद मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मुझे नहीं पता था इस डर का सामना कैसे करना चाहिए, क्योंकि बात उस समय की जब मैं अपनी गाड़ी से अपने गांव जा रहा था। रात का समय हो रहा था। मुझे लग रहा है मुझे जल्दी अपना गांव पहुंच जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी नजर आया कि वह ऊपर से उठा हुआ लिफ्ट मांग रहा था, जिसे शायद मदद की आवश्यकता थी। लेकिन वह रात के समय अकेले क्या कर रहा था इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि सभी के लिए मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी कार को रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप रात के समय यहाँ क्या कर रहे हैं। वह कहता है मैं एक गाँव में जा रहा था, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सवारी का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत देर होने के बाद भी कोई सवारी नहीं आई, इससे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आप मेरी कार में बैठ सकते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वह कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद अपनी कार को मैं चलाता हूँ। कुछ समय बाद में उससे पूछता हूँ आप कहाँ पर रहते। कोई जवाब नहीं देता। मुझे अजीब लग रहा, वह आदमी शुरू में मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन अब बैठने के बाद उसने बातें करना बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे पिछली सीट पर देखा तो वह आदमी पिछली सीट पर नहीं था। मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि वह बिना दरवाजे मेरे लिए खोले कैसे गायब हो गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी कार को रोक दिया और चारों तरफ देखा। सोचा कि शायद वह आदमी मुझे देख ले, लेकिन मुझे किसी तरह से नहीं दिख पाया। अब समझ आया कि शायद वो कोई भूत होगा, क्योंकि सभी को परेशान करने के लिए वह नज़र आता है। ये कभी कभी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है। गांव का भूत। अब उस गांव में कोई नहीं रहता, मगर एक बार ऐसा भी था कि उस गांव में भूत होने की बात कही गई थी। अंदर लोगों को बहुत डर बैठ गया था। उसके बाद गांव वालों को लगता था यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए सभी गांव वालों ने गांव खाली कर दिया। अब इस गांव की कहानी बताते हैं, जिससे पता चलता है इस गांव में भूत था। बात उस समय कि एक सेठ अचानक बीमार हो गया। उसकी बीमारी का कोई खास कारण पता नहीं चल रहा था। सेठ उस दिन की बात करता है जब वह रात में अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते में एक आदमी मिलता है। वह गांव का रास्ता पूछ रहा था। सेठ ने उसे रास्ता बता दिया, मगर उस आदमी का करना था उसके साथ भी गांव में चलो, क्योंकि वह पहली बार गांव में आया। सेठ बहुत अच्छा आदमी था। वह कहता मैं भी गांव जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। दोनों साथ में जा रहे थे, मगर सेठ जब भी कोई सवाल करता वह उसका जवाब नहीं देता। जब बहुत देर हो जाती है तो वह सेठ कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, मगर सेठ ने पीछे देखा तो वह कोई नहीं था। वह किस स्थान पर गया सेठ को कुछ समझ नहीं आया। सेठ लग रहा था शायद उस गांव में जाना ही नहीं होगा। सेठ आगे जाता है, मगर सेठ को ऐसा लगता है नहीं, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। हर इंसान को यह अधिकार दिया जाता है जब कोई से पीछे होता है, मगर वह पीछे नहीं था, वो ऊपर उड़ रहा था। भूत का कुआं। भूत का कुआं। यह कुआं बहुत साल पहले गांव में था, जब गांव में पानी का साधन नहीं था। उस समय वह कई कुएं बनाए गए थे, मगर अब लगभग सभी कुएं बंद हो गए, क्योंकि अब हर गांव में नल की सुविधा हो गई। मगर उस कुएं में भूत है, लोग ये कहते हैं। इस बात पर बहुत से लोग यकीन करते, लेकिन कुछ नहीं,
मगर प्रश्न ये है कि अब भी वो भूत है उस कुएं में, यह बात कैसे पता चल सकती है जबकि अब किसी के पास समय नहीं जो उस कुएं के पास जाए। एक दिन की बात है, एक लड़का सिटी शहर से आया। उसे भी उसके बारे में पता चलता है कि इस गांव में कुआं, लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने कभी भूत नहीं देखा था। मगर उसे लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहाँ भूत रहता था। उस कुएं के पास अब कोई नहीं जाता। अब भूत कहाँ पर होगा, यही सब सोचता है वह। शाम हो रही थी, कोई भी उस तरफ नहीं था। वह लड़का अब देखता है वह जगह खाली पड़ी है, उसमें पानी नहीं है, कुएं में। यहाँ पर कोई भूत नहीं है। यह बात सच हो सकती है मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर नहीं है। उसी पानी का स्तर बढ़ने लगता है। पानी देखकर उसे डर लगता है। कुछ देर बाद पानी नहीं था, यह बिल्कुल सूख गया था। मगर अब क्या हो रहा है, क्या सच में कोई भूत तो नहीं? उसी समय उसे पानी में एक परछाई दिखाई दी जो कि उसकी ओर बढ़ रही थी। अब वह डर जाता है, वह भाग लेता है। उसके बाद उस गांव में वह काफ़ी बात फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसी लड़की के साथ आता है, वह बिल्कुल खाली था, उसमें पानी नहीं था। उस कुएं के अंदर पत्तियां धंसी हुई थी, कोई नहीं कह सकता उसमें कुछ देर पहले पानी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।